बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 166 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 167 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहाँ तक बात की जाए लास्ट एपिसोड की, तो अलाउद्दीन बे के बारे में तो मुझे ज़्यादा शुबा था भी नहीं कि उनको कोई नुकसान पहुंचेगा और उनको ज़िंदा बचा लिया जाएगा। तो मुझे इस बात का यकीन था कि वो ज़िंदा बच जाएंगे और सही सलामत होंगे। लेकिन जो बात है उनके बच्चे के हवाले से, वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि इस तरह की चीज़ जो है वो क्यों लिखी गई। पहले तो आपने एल्चिम खातून और उनके बच्चे को भी गायब कर दिया और अब जो है वो गोंजा खातून का बच्चा जो है वो भी ज़ाया होते हुए दिखाया गया, जो कि काफ़ी तकलीफ दे और हैरान कुन सीन था। खैर, अगर फातिमा खातून की बात की जाए तो उनके हवाले से एक अच्छा सीन लिखा गया जब वो मुकाबला हुआ सरूजा और यूसुफ के बीच में, और जो फातिमा खातून ने तीरंदाजी के जौहर दिखाए या उन्होंने अपनी महारत दिखाई, वो एक अच्छा सीन उनके लिए लिखा गया। और अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे और बाला खातून तो दिखाए जा रहे हैं और वो अपनी तलवारबाजी की मशक कर रहे हैं। लेकिन बेगम खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और बेगम खातून ऐसा लगता है कि बाला खातून से थोड़ी सी इस वक्त जेलस हैं और वो ये बात बोल रही हैं कि आपने ये खेमा बनाकर ख़ुद को सल्तनत की वालदा जो है वो बना दिया है। अब मैं आपसे हर चीज़ जो है वो हासिल करने वाली हूँ। और मैंने पहले भी ये बात की थी कि इनका किरदार मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इल्बिलगे के किरदार जैसा होगा, पर इल्बिलगे का कैरेक्टर जो है वो उसकी नीयत साफ थी। लेकिन जो भी हो, अब देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Gözle görünmeyen düşmanın hışmından nasıl korunacaksın? इस सीन में बेगम खातून अपना डायलॉग मुकम्मल करते हुए कह रही हैं कि मैं आपका मुकाम यानी कि आपकी जगह भी हासिल करूंगी और आपका खामंद भी आपसे ले लूंगी। और ये बाला खातून के लिए ही वो बात बोल रही हैं। और उसके बाद उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें उस्मान बे ये बात बोल रही हैं कि आप मेरी उन लोगों से कैसे हिफाजत करेंगी जो कि आंखों से देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन होते हैं। यानी कि छुपे हुए दुश्मनों से आप मेरी किस तरह से हिफाजत करेंगी, बाला खातून से वो ये सवाल कर रहे हैं। Arkadeus, yeryüzünde daha önce görülmemiş bir gladyatör. सीज़न 6 में एक नया किरदार शामिल हो रहा है और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कमांडर लुकास और होला फिरा मौजूद हैं और वो एरिना में मौजूद हैं। और वहाँ पर आर्कादेउस जो कि एक नया किरदार है वो शामिल हो रहा है। और यहीं पर लुकास ये बात बोल रहा है कि आर्कादेउस जो है वो एक ऐसा ग्लैडिएटर है जो कि अभी तक ज़मीन में किसी ने देखा नहीं है। और यहाँ पर उसके फ़ाइट सीन भी दिखाए जाएंगे, मतलब कि उसको बुरसा में एक हीरो बनाकर दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि इससे आगे मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। Tanrı onu boyundan büyük işlere kalkışan bir kızla evlendirecek. इस सीन में आर्कादेउस के फाइट सीन दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ लुकास का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बोल रहे हैं कि खुदावंद जो है वो उसकी एक ऐसी लड़की के साथ शादी करवाएगा जो कि इस तरह के खेल में या इस तरह के प्लान में मुलव्वस हो जाती है जो उसकी अप्रोच से या जो उसकी हदूद से बाहर के हैं। और उसका इशारा यहाँ पर होला फिरा को है और यहाँ पर आप होला फिरा को देख सकते हैं, जिसको अब लुकास जो है वो इस शादी के लिए फोर्स करने वाले हैं और यही चीज़ आने वाली किस्त में दिखाई भी जाएगी। अब इस सीन में आप होला फिरा का गुस्सा देख सकते हैं और होला फिरा ये बात बोल रही हैं कि अगर अब मैं मर जाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर है और मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। यानी कि यहाँ पर वो ओरहान बे के हवाले से बात कर रही हैं। और मैंने लास्ट ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन में ये बात वैसे बोली थी कि होला फिरा और
ओरहान बे की शादी जो है वो इसी तरह से होती है कि किसी कमांडर के साथ उनकी शादी हो रही होती है हौला फिरा की, और उस्मान बे या ओरहान बे वहाँ से हौला फिरा को किडनैप करके ले आते हैं या वहाँ से भगा कर ले आते हैं और उसके साथ ओरहान बे शादी कर लेते हैं। İşittim ki sevda ateşini yakmaya gidermişsin. Ben de seninle o ateşe atlamaya varım. यहाँ पर ओरहान बे दिखाए जा रहे हैं जो कि हौला फिरा की जानब जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और यूसुफ का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि ओरहान बे को ये बात बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि आप इश्क की आग में या मोहब्बत की आग में कूदने के लिए या उस आग को भड़काने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके साथ उस आग में कूदने के लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि ओरहान बे जो हौला फिरा को बचाने के लिए जा रहे हैं उसमें यूसुफ भी उनकी मदद करेंगे और उनके साथ जाने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। Seni yalnız koymak bize yakışmaz Orhan Bey. Bu köprü sayesinde. यहाँ पर सरुजा ये बात बोल रहे हैं कि हमें ये बात नहीं जचती कि हम आपको इस मुश्किल में अकेला छोड़ दें। अब बेशक ये दोनों ही यानी कि यूसुफ और सरुजा ओरहान बे की बहन फातिमा खातून का दिल जीतने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ चलने के लिए राजी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कारासी बे और लुकास दिखाए जा रहे हैं और लुकास ये बात बोल रहे हैं कि इस ब्रिज के या इस पुल के वजह से अब क्या इस पुल की वजह से होने वाला है ये तो अभी तक हमें नहीं पता। Benim hazinem dolarken Osman'ın değirmenine su kalmayacak. कारासी बे के इस वक्त इरादे जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि लुकास के साथ जो है वो मिलकर अपने ख़जाने में या अपने जो संदूक हैं वो भरने वाले हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब मेरा ख़जाना जो है या मेरी जो दौलत है वो बढ़ रही होगी तब उस्मान बे की जो काम की कोई जगह होगी उसमें पानी भी नहीं रहेगा। तो वो क्या करने वाले हैं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही बेहतर पता चलेगा, लेकिन उस्मान बे यहाँ पर कारासी बे के प्लान्स को ख़राब करने के लिए ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। Türk'ün ikbalini, nefsi için küffarla iş tutanlar değil. अब यहाँ पर आप ओरहान बे को देख सकते हैं जो कि पादरी के रूप में हौला फिरा की शादी में दाखिल हो रहे हैं और अब उनका क्या प्लान होने वाला है हौला फिरा को बचाने के हवाले से ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इस सीन में आप लुकास और कारासी बे को भी देख सकते हैं जो कि हौला फिरा की शादी में आए हुए हैं। इसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों का मुस्तकबिल ऐसे शख्स के हाथ में नहीं जाएगा जो कि अपने फ़ायदे के लिए काफरों के साथ हाथ मिलाए या काफरों के साथ मिलकर काम करे। Kuffara kafa tutanlar belirleyecek. ट्रेलर के लास्ट सीन में उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि तुर्कों का मुस्तकबिल एक ऐसे शख्स के हाथ में जाएगा जो कि काफरों का मुकाबला कर सके और उनके सामने डट कर खड़ा हो और उनको शिकस्त दे सके। यानी कि इस बात का यही मतलब है कि कारासी बे जो कि अपने फ़ायदे के लिए काफरों के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं उसके बजाय एक ऐसे शख्स के हाथ में तुर्कों का मुस्तकबिल जाना चाहिए जो कि काफरों के साथ जंग लड़े और फतूहात की जानब उनको लेकर जाए और उनका डट कर मुकाबला करे, जो कि इस वक्त उस्मान बे हैं। और उस्मान बे ही उस टाइम पर तमाम तुर्कों के लिए एक मुस्तकबिल की और एक रोशनी की एक किरण थे। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।